अब आज तीसरा साल्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तीसरा साल्ट कौन सा है? तो तीसरे नंबर में आएगा जो है फिटकरी। क्या है ये? फिटकरी, यानी कि पोटास एलम। पोटास एलम। तो पोटास एलम की हम बात करेंगे हम लोग। पोटास एलम। तो पोटास एलम का प्रिपरेशन कैसे होगा, क्या तरीका रहेगा? तो पोटास एलम की प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल है कि देखो, सबसे पहले तो इसका केमिकल नेम और फार्मूला दोनों चीज़ें पहले अलग से रख लीजिए। फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला है आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला है। और जब इसका केमिकल नेम लिखा जाएगा, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम लिखते वक्त यही चीज़ आपको बोल देनी है, दो बार अलग अलग नहीं बोलनी है। सिर्फ पोटेशियम मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ये। और इसके बाद जो बेसिक और इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन इसका, जैसे मॉलिक्यूलर वेट कहीं पूछा नहीं जाता ना, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जोड़ के निकालेंगे तो कुछ अप्रॉक्सीमेट 817 के आसपास निकलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं करीब प्रिपरेशन की विषय में बात करते हैं। प्रिपरेशन यानी निर्माण। तो निर्माण की बात अगर करें तो निर्माण कैसे होगा इसका? तो क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम सल्फेट, तीन चीज़ें दिखाए हैं अलग अलग सूत्र, इनकी समअणुक मात्रा ले लेंगे, ठीक है। इनके समअणुक मात्रा को लेंगे और उनका क्रिस्टलीकरण कर देंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। बस इतना ही आपको लिखना है। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल की समअणुक मात्रा को लेकर उसकी क्रिस्टलीकरण करने पर हमें फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। समअणुक ग्राम मात्रा का मतलब हो गया इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। इस हिसाब से रेशियो में नहीं, सब बराबर बराबर हो गया। तो K2 रिएक्शन में आपको सिर्फ A लिखना होता है, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। होल थ्राइस क्यों लगा? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ थ्राइस SO4 की वैलेंसी 2, तो यहाँ पर 2, और ये क्या बन जाएगा, और साथ में 24H2O। तो सबको डॉट में लिख देना है आपको, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गई। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, K2 है, K2, ठीक है, K2SO4। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्या, अब आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। तो बात अगर रासायनिक गुण की करें तो रासायनिक गुण में नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। तो क्या होगा, जब फिटकरी को 90 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं, कितने पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बन जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। आपको जैसे पॉपकॉर्न्स होते हैं वैसे फूले मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो हमको मिल जाएंगे K2SO4 और Al2SO4, ये डॉट रहेगा प्लस 24। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फिटकरी के फूले। इसको क्या कहते हैं, फिटकरी के फूले, ठीक है, या दुग्ध फिटकरी भी इसको बोलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद मकाई के बीजों की तरह, पॉपकॉर्न की तरह खिल जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है जल अपघटन। कौन सा है, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस या जल का प्रभाव, जल अपघटन। तो इसको जब हम लोग जल में मिक्स करेंगे तो ये अपने बेसिक आयनों में जो होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो जैसे
जैसे इसको हमने क्या किया, H2O में डिजोल्व किया तो अपने बेसिक आयंस हैं, आपको K प्लस मिल जाएगा, SO4 डबल माइनस मिल जाएगा, Al ट्रिपल प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब SO4 यहाँ था रहेगा, यहाँ 3, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 3 SO4 और एक ये, तो टोटल हो जाएंगे कितने, 4। K कितने हो जाएंगे, 2। Al कितने हो जाएंगे, 2, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 24। ठीक, अब ध्यान रहे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून को बहाने से रोकने के लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो एल्युमिनियम Al ट्रिपल प्लस है, तो ये स्पेशल यही नहीं है, कोई भी साल्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा वो ब्लड को जो है रोकने के लिए उतना ही पावरफुल होगा। आपका रोक K प्लस भी सकता है, लेकिन इसकी पावर बहुत कम है कॉन्गुलेशन यानी कि स्कंदन की, जो जाली जैसी बनती है उसके लिए। तो यहाँ एल्युमिनियम फिटकरी लोग लगाते हैं ना जब घाव हो जाता है, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि एल्युमिनियम आयन जो होगा वो रिएक्शन करके कॉन्गुलेशन यानी कि स्कंदन कर देगा, मॉलिक्यूल्स को ब्लड से जोड़ के क्लॉटिंग शुरू कर देगा और वहाँ जाल जैसा बन जाएगा, तो ब्लड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम लोग, क्या, जल्द से हम लोग कर ली एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, अच्छा एसिड तो ये खुद ही एसिडिक नेचर का ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी बेस से रिएक्शन करते हैं, NaOH से रिएक्शन, किससे, NaOH से क्रिया। तो अगर NaOH से क्रिया करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो जब भी आप इसको करोगे तो पहले ये टूटेगा ही। ठीक है, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप डायरेक्ट लिखने को लिख भी सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर इसकी रिएक्शन NaOH से होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KOH अलग हो जाएगा, AlOH अलग हो जाएगा और Na के ये साल्ट बन जाएंगे। तो सीधी से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमको दिख रहा है Na2SO4 बनेगा और KOH बनेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, ये 3 बेसिक प्रोडक्ट आपके निकल जाएंगे। अब एक बात यह आती है इसमें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ये अभी एक बार और रिएक्शन कर लेता है। अभी ये क्या है, ये व्हाइट कलर का अवक्षेप नहीं, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, सफ़ेद कलर का। लेकिन ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अभी NaOH से फिर से रिएक्शन करता है और फिर ये Al और NaAlO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्युमिनेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्युमिनेट में, और साथ में वाटर बाहर हो जाएगा। तो जो सोडियम एल्युमिनेट बना ये विलय होता है, सोडियम एल्युमिनेट। ठीक है, ये क्या है, डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है ये वाटर में, आसानी से इजली ये सोल्यूबल है। ठीक है, मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट हुआ क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और भी हम लोग करने को कर सकते हैं। ठीक है, बेस से रिएक्शन कर ही दी, जल का प्रभाव आपको बता दिया। इसके बाद मेन आता है यूजेस। तो एक मैंने आपको बोला खून के बहने से रोकने के लिए, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, कौन सा, प्रयोगशाला में। अब अभिकर्मक होते क्या हैं, तो जैसे कोई भी लैब में टेस्टिंग होती है किसी मटेरियल की, तो उसमें हम लोग कुछ अदर मटेरियल का यूज जरूर करते हैं। तो ये जो अदर मटेरियल का यूज कर रहे हैं, ये अदर मटेरियल ही क्या बोले जाते हैं, आपके अभिकर्मक बोले जाते हैं, रीजेंट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, रीजेंट। ठीक है, तो याद रहेगा। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रक्त को बहने से रोकने में, रंगाई में, ठीक है, और इसके बाद जो है कागज उद्योग में, जहाँ इनके कलर वगैरह उड़ाने होते हैं, चमड़े की रंगाई में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ बेसिक इसकी, ठीक है, कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके यूजेस थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साल हम लोग कौन सा करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के विषय में आइए करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। नाम इसका विरंजक चूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि ये रंग उड़ा देता है, ठीक है, और ब्लीच यानी सफाई करने का काम आता है, तो वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसको विरंजक चूर्ण बोल दिया जाता है। तो अब बात करने का हम लोग इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन की, तो नहीं प्रिपरेशन से पहले फार्मूला की। तो फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला जो है आर है फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। तो देखिए इसमें कुछ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बेसिक इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कैल्शियम है, इससे एक O अटैच है और एक Cl जुड़ा हुआ है और एक डायरेक्ट Cl जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसीलिए जो है इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है CaOCl ब्रैकेट और फिर एक Cl, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं, याद रखिएगा। अब इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम की अगर बात करेंगे हम लोग तो केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम फिर क्लोरो और हाइपोक्लोरेट, क्या हो जाएगा हाइपोक्लोरेट। ये कंफर्म हो गया होगा आपको, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। तो ये इसका केमिकल नेम है। और इसके बाद अब हम लोग बात इसमें क्या करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन का जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो एक ही है, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी एक ही है इसमें, कि जो स्लैक लाइन है बुझा चूना, उसमें क्लोरीन गैस पास कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोरीन गैस। ये क्या है आपका बुझा चूना, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से। तो जैसे ही बुझा चूना, अब देखिए मैंने होल्ड वाइज क्यों लगाया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो आपको इस OH के नीचे 2 लगाना पड़ेगा, 2H की 1 होती है, ठीक है। ये H है, N नहीं है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बाद जब ये मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर और H2O बाहर, ठीक है। यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, सिर्फ O बचेगा, तो CaOCl2 हो जाएगा और H2O बाहर। तो ये हो गए। अब यही आपको लिखना है, जब स्लैग लाइन यानी बुझे चूने में, ठीक है, स्लैग लाइन बोलिए इसको इंग्लिश में स्लैग लाइन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, बुझा चूना, बुझा चूना, ठीक है ना। तो जब स्लैग लाइन के रिएक्शन या स्लैग लाइन में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो दो, ये तो प्रिंसिपल ही मान लीजिए इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसके 2 मेथड हैं। एक है आपका हेक्सेन क्लेवर, ये कौन सा है, हेक्सेन क्लेवर, हेक्सेन क्लेवर विधि, और एक है आपकी सेकेंड नंबर पे है बैचमैन। कौन सी है, बैचमैन विधि, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ फिगर का डिफरेंस है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। आप जब इसका अगर फिगर बनाना चाहते हो, मैंने पीछे नहीं बनवाया, लेकिन अगर पर्सनली लिख आ जाता है बैचमैन विधि लिखिए या हेक्सेन क्लेवर विधि लिखिए, तो आप लोगों को हेक्सेन, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसको फिगर और देना होगा। तो अब दिया आता है कि हेक्सेन क्लेवर और बैचमैन में डिफरेंस क्या है फिगर में। तो जो हेक्सेन क्लेवर का है वो कैसा है, उन्होंने क्या किया, चीज़ यही करनी है, लेकिन कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ऐसे है, ये एक स्टैंड है, इसमें 2-3 जो है, एक स्पेंडल बोलिए या सॉफ्ट बोलिए, इस तरीके की है, और ये एक कंटेनर में बंद है, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो आप उसको यहाँ से क्लोज कर दो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से इसे कनेक्टेड है। मैं पहले डायरेक्ट बना देता हूँ, फिर इसको जहाँ जहाँ जोड़ना है, क्या करना है, वो फिर मैं बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पर तो जगह नहीं बची, इसे थोड़ा नीचे से कर देते हैं। पहले बॉक्स ही बना लीजिए, उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये यहाँ पे एक, और यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, इस जगह से यहाँ से क्लोरीन गैस पास करा दी, इस जगह से यहाँ
यहाँ से क्या की क्लोरीन गैस पास कराई है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग स्लैग लाइम का सोल्यूशन डाल रहे हैं इस जगह से। तो और ये अंदर है क्या, तो इनमें ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। इनको तेज़ी से जो है हम लोग राउंड तेज़ी से घुमाएंगे मोटर के थ्रू। तो मैं देखिए अब मैंने ये बड़ा छोटा बना दिया, आप लोग इक्वल बिल्कुल साइज का बनाइएगा सामने से तो अच्छा लगेगा। तो ये कौन सा है, हेक्सन क्लेवर संयंत्र है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्षैतिज में कई पंक्तियों में सॉफ्ट होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड यानी जुड़े होते हैं। ऊपर से इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भेजते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस ब्लेड की वजह से अच्छे से मिल जाते हैं। और उसके बाद हमें नीचे क्या मिल जाता है, जो है ब्लीचिंग पाउडर का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे सुखा कर अलग कर लेते हैं। ये आपको विधि में लिखना होगा अगर लिखना चाहें तो। पहले जब भी इंडस्ट्रियल वाले में सिद्धांत में आप प्रिपरेशन मेथड लिखिए, उसके बाद फिर फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर अगर उसका विधि थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो लिख दीजिए और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर एग्जाम में पूछी गई हैं तो वो लिखिए। अब बैट्समैन में क्या है, बैट्समैन में एक स्ट्रेट जो है पिलर है, ठीक है, और इस पिलर में ही अलग से आपसे मतलब जो खड़े खड़े जैसे अलग अलग टाइप के थोड़े से जो इसमें एक सॉफ्ट बीच में डाल दें और इस सॉफ्ट से ही कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं जुड़ी हैं और उनमें ही ब्लेड लटके हुए हैं, ठीक है। ऐसी कई लेयर में बना दिया गया, ठीक है, 3D में होगा चारों तरफ से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बराबर में इक्वल बनाइएगा ऐसे से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको भी मोटर से घुमाया जाएगा, ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और साथ में ये ब्लेड घूमेंगे। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं अंदर, ठीक है, सब में एक दूसरे से अंदर सोल्यूशन एंटर कर सकता है। ये इस तरीके से ये अटैच है, इसमें जुड़े हुए हैं कि यहाँ तो खुले हुए हैं लेकिन ये इससे अटैच है और बीच में खिड़की जैसी है, तो अच्छे से मिलेंगे भी और इनसे छन के गिरते भी जाएंगे और इसमें यहाँ से गिरेंगे तो इसके ऊपर ढाल से फिर इधर है तो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसमें, और मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको क्या मिल जाएगा इस जगह पर, ये यहाँ पर खुला है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ जाली जैसी साइड में से इस तरीके से बनी हुई है, तो जब ऊपर से ढाल से गिरा तो बीच से, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में चेम्बर में इससे अंदर गया, फिर नीचे ये इसी तरीके से ऊपर व्यवस्था होगी तो इस पर गिरेगा, ढाल से फिर किनारे आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा इससे जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक, उसको फिर ड्राई करके आता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को क्या बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो आइए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इसकी। आइए हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी CaOCl यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की नंबर 1 हो जाएगी ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा के प्रभाव में हम लोग जानते हैं इसको हम लोग को हीट करना है, तो अगर हीट कर देंगे तो हीट करने से क्या होगा, इसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए दो अगर ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो दो तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी दो लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी पहली रिएक्शन हुई। दूसरी एक जल का प्रभाव, अगर जल में इसको डिजॉल्व करें तो ये ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, जल का प्रभाव या जल से क्रिया, ठीक है, जल से क्रिया लिख देते हैं इसमें। तो अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराना भी चाहते हैं तो हॉट वाटर से ही रिएक्शन होगी, ठीक है, गर्म जल से होगी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से बन जाएगा और क्लोरीन गैस अलग से निकल जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो ब्लीच होता है ये बहुत, ये जो कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल बहुत किया जाता है, घर में काई जो होती है ना, काई लग जाती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, वो यूज में पढ़ेंगे भी हम लोग। और तीसरा नंबर है इसकी रिएक्शन हम लोग कर देते हैं किससे, इसका, हाँ चलिए यही लिख देते हैं जो अभी बताने जा रहे हैं, विरंजक गुण। कौन सा, विरंजक गुण। विरंजक गुण का मतलब होता है कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसको अगर हम लोग जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा एक क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस
के फॉर्मेशन से होगा क्या, इस जब ये रिएक्शन करेगा तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ऊपर रिएक्शन हुई वही होगी। उसके बाद ये जो क्लोरीन गैस बनी, ये क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी फिर से वाटर से, और ये क्या कर देगी आपके HCl और बना देगी नॉसेन। या देखिए इसको करने का तरीका अलग अलग है। यही अगर थोड़ा सा 2-4 मिनट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते तो यहाँ पर एक एसिड बनता HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है एसिड, और फिर वो ब्रेक होता है HCl में और O में। तो मैंने आपको यहाँ सिंपल ताकि आप लोग को समझ में आए 2HCl और O नॉसेंट यानी नवजात ऑक्सीजन निकला। अभी नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, रंगीन पदार्थों से, रंगीन पदार्थ और प्लस ये ऑक्सीजन, नवजात इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है, ये रूल है। तो ये क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। क्या कर देगा, रंगहीन पदार्थ, रंगहीन पदार्थ में बदल देगा। तो इसके बाद ये रंगीन पदार्थ है और ये रंगहीन पदार्थ है। तो ये कलर बनाने का इसके अंदर एक अच्छा जो है प्रॉपर्टी है, गुण है। तो विरंजक गुण जो है, तो क्या देखिए अगर डायरेक्ट ये भी लिखेंगे तो सही नहीं मानी जाएगी। कम से कम आप पहले ये बताएं कि रंग उड़ता कैसे है। तो नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन आता कहाँ से, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुछ बुकों में सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन कराया गया है, तो वहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट अलग निकल जाएगा, HOCl अलग निकल जाएगा, ठीक है, और SO2 गैस। तो HOCl जो बनेगा वो ब्रेक होकर HCl और O दे देगा, तब भी वही प्रोसेस होगा। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, CO2 से करा दें। किससे करा दें, मान लीजिए इसमें हम करा दें CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। तो अगर CO2 से क्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको क्या बन जाएगा, CO2 ये वाला वो मिक्स होकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस बाहर, ठीक है। और इसके बाद पांचवें रिएक्शन करते हैं। पांचवें रिएक्शन में और अगर करें तो जैसे एक इसके अंदर ये टेंडेंसी बहुत अच्छी है कि जो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसका लगा, ये जल्दी से रिलीज करके किसी को देने की टेंडेंसी रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है, ऑक्सीडेशन एजेंट के तरीके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। तो जैसे ऑक्सीकारक गुण, ये बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सीकारक गुण की अगर बात कर लें तो जैसे एक रिएक्शन करते हैं हम लोग, क्या एक रिएक्शन अगर करेंगे तो जैसे मान लीजिए PbO है, इसको लिथार्ज बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर ब्लीचिंग पाउडर से आप कराओगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा PbO2 लेड ऑक्साइड में और कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी दिखाई, ऑक्सीकरण की प्रॉपर्टी दिखा दी। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, जैसे देखिए यहाँ 10th क्लास में इतनी टफ रिएक्शंस नहीं है, ना आप कंफ्यूज हों, केवल ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप सिर्फ बेसिक प्रिपरेशन मेथड तैयार रखिए और 1-2 इम्पॉर्टेंट होंगी जो जैसे ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट करने वाली, वही जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो किसी की प्रिपरेशन है, बस आपको वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे कौन सा, अगला पहले इसके यूजेस कर लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अब यूजेस की बात करेंगे, यूजेस में ठीक है, यूजेस यानी कि उपयोग, ठीक है। तो उपयोग में नंबर 1 उपयोग क्या हो जाएगा, उपयोग की बात करेंगे तो नंबर 1 ब्लीच करने में, किसमें करने में, ब्लीच करने में। ब्लीच करने का मतलब होता है कि सफाई करना, ठीक है। दूसरा है प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, आपको तो याद ही रहेगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक है। और जल को जीवाणु रहित करने में, जल को ये देखिए ये उसमें भी लिख सकते थे हम, क्या नाम है, फिटकरी में, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने फिटकरी में आपको नहीं बताया,
जल को जीवाणु रहित करने में करने के लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिए ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए इसका, स्विमिंग पूल वगैरह में डाला जाता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्लोरीन गैस से दमे की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इससे बचना भी चाहिए। इसके बाद पांचवा, और अगर यूज इम्पॉर्टेंट देख लें हम लोग तो एक इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म का निर्माण। किसका? जो आपने पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, बोतल से निकालते सुखा देते बेहोश कर, ऐसा कहीं होता नहीं है रियलिटी में। चीज़ सही है, कंसनट्रेटेड होगा तो हो जाएगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म की वजह से नहीं होता। उसकी एक ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, कंपाउंड बनता है फास्जीन COCl2, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तब ये इंटरकन्वर्टेड होता है किसमें? फास्जीन गैस में। तो इसकी वजह से बेहोशी आती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 निकाल देता है। तो जो यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है क्लोरोफॉर्म, तो इंडस्ट्रियल यूज क्लोरोफॉर्म का बहुत सारा है, बहुत जगह पे एज इसको सॉल्वेंट यानी विलायक के तरीके इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण। ये कुछ बेसिक आपके यूजेस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सॉल्ट है आपका, अगला सॉल्ट है कौन सा जो है उसकी बात करेंगे, जिप्सम। कौन से जिप्सम बोल रहे हैं, जिप्सम से तो बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। पांचवा सॉल्ट है आपका, पांचवा नंबर कौन सा है? पांचवा नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में जो है POP भी बोल देते हैं, POP, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका केमिकल नेम क्या जानते हैं हम लोग? रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं पहले, फिर नाम बात करेंगे। तो सूत्र क्या है इसका? CA। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो है कई जगह थोड़ा इस तरीके से लिखा होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसमें इसी को और लगा दिया, इसी तरह इससे इस तरह से भी लिखा होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और डॉट H2O। चीज़ एक ही है, कंफ्यूज मत ना हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आगे क्या है? आगे जो है रासायनिक नाम कर लेते हैं, रासायनिक नाम। तो नाम इसका रासायनिक क्या है? साफ दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधे के लिए हेमी बोला जाता है, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आएगी इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, प्रिपरेशन यानी निर्माण विधि, प्रिपरेशन यानी निर्माण विधि। तो निर्माण विधि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने का बिल्कुल साधारण तरीका है, जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम एक फार्मूला है, देखिए याद करना बड़ा आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। जिप्सम के लिए CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या है? जिप्सम। अंतर कुछ खास नहीं है, हाफ मालिक्यूल लगा है तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ से ऑफ याद रखिए, और सम संख्या है यहाँ पर 2, तो जिप्सम, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। CaSO4 तो कॉमन है, सिर्फ वाटर मालिक्यूल में आता है। इसको क्या करेंगे हम लोग? हीट कर देंगे। कितने में? 132, 140, 110 में लिखा होता है, 110 to 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हीट करेंगे। तो ये किस में बदल जाएगा आपको? CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस का 3/2 बट 2 है, हाफ आधा इसमें रह गया तो 1.5 बचा, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 को 3/2 ही तो लिखेंगे। दूसरी चीज़, इस तरीके से नहीं कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है, क्योंकि मालिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो यही चीज़ इस तरीके से लिखती जाएगी
इसी में मैं समझा देता हूँ कि अगर या नेक्स्ट अगर स्क्रीनशॉट आप लोगे तो ये जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में अगर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो खुद देखना क्या हो जाएगा। ये जब पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ और इसके अंदर भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन बाहर तो हम लिख नहीं सकते तो फिर तो वो इनकी भी वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। तो क्या किया, इसका होल ट्वाइस लगा दिया और डॉट स्कूल लिख दिया। अभी भी एक मालिक्यूल के हिस्से में आधा ही पड़ रहा ना, इसमें भी एक मालिक्यूल के हिस्से में आधा ही तो पड़ेगा, 2 में 1 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ठीक है। इस तरीके से ऐसे बोल सकते हो, 2 लगाया तो 4 हो गया H2O, तो 1 इसके साथ ले लिया और 3 बाहर कर दिया। तो ये रिएक्शन इस तरीके से भी लिखी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, ये भी POP है और ये भी POP ही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद आता है ये प्रिपरेशन। आपको कुछ साधारण ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, जिप्सम, मैंने क्या लिख दिया, जिप्सम। जिप्सम को 110 से 130 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आप करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर 1 सबसे पहला है इसको गर्म करने पर, यानी ऊष्मा का प्रभाव। क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर हम लोग ऊष्मा के प्रभाव की बात करेंगे तो मालूम है कि अगर इसको हीट किया जाएगा, अब आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला, वो आपके ऊपर है, तो मैं नीचे वाला ही ले लेता हूँ, वोल्टवाइज डॉट H2O। तो इसको हीट करने में ये क्या बन जाएगा, इसके हीट करने में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, 2 कैल्शियम सल्फेट और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, डॉट में प्लस में अलग। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, जो है कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है दूसरा, अगर इसको वाटर के साथ जल से क्रिया, किससे क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया करा दें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट पूरे का होल ट्वाइस डॉट H2O और प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो कितने H2O लेंगे, यही 3 H2O ले लेंगे हम लोग, तो ये वापस यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 2 कैल्शियम सल्फेट, यानी आपका रिटर्न में जिप्सम फिर से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिप्सम। ये क्या मिल गया, जिप्सम, ये जम गया आपका फिर से। तो इसमें जो है कुछ आप लोग ने देखा होगा कि जो है उसमें जो पुट्टी की जाती है तो पुट्टी बात अलग है, ठीक है, और एक POP जो शटरिंग में भरी जाती है वो चीज़ अलग है। तो ये हम लोग शटरिंग की बात कर रहे हैं, जो शटरिंग में जल्दी से सूख जाती है, बहुत जल्दी जमती है, या जो डॉक्टर लोग प्लास्टर चलाते हैं तो उसमें जो यूज किया जाता है वो होती है POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या होल ट्वाइस लगा के H2O लिख दीजिए, एक ही बात होगी। अब इसमें 2 रासायनिक गुण ही मेन है इंपॉर्टेंट आपके, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक हीट का इफेक्ट और एक जल से अपक्रिया। तो ये जम जाता है, हार्ड हो जाता है, इसको जमने की क्रिया भी बोलते हैं। तो अलग से पेपर में अगर पूछ दें कि कैल्शियम इसका क्या बोलते हैं आप लोगों का, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की क्रिया को समझाइए, तो आपको यही वाली क्रिया लिखनी होगी, जल से क्रिया वाली। इसके बाद इसके उपयोग की बात कर लें तो उपयोग मैंने आपको बताया, मूर्ति बनाने में देखा होगा, छतों पे डिजाइन लगती है ढेर सारी, तो इसी की बनाई जाती हैं। तो मूर्तियों के निर्माण में, डिजाइनों के बनाने में, शल्य चिकित्सा में जो हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसको प्लास्टर लगता है, उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-4 आपके उपयोग महत्वपूर्ण हो गए, और इसमें और टॉपिक है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 रबड़ आपको पढ़ाए, ये पांचों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, सभी के केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम और सभी के फार्मूले और उनसे रिलेटेड यूजेस जरूर याद कर लें, और उसके साथ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी मैं अगर एक्सरसाइज कराऊंगा तो एक्सरसाइज में आप लोग खुद देखोगे कि क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं,
कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कैल्शियम, एक तो जब आएगा क्वेश्चन तो एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके साथ पूछ ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पूरे साल के या पूरी चैप्टर की रिएक्शन से कोई भी रिएक्शन उठा ली जाएगी और उसमें आपसे यही पूछा जाएगा इसको बैलेंस करिए या ये कैसे प्राप्त करेंगे। अब जैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, तो बस आपको वहाँ लिखना भी नहीं होता कुछ, सिर्फ रिएक्शन देनी होती है। साफ साफ ऊपर लिख दिया जाता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बस आपको सिर्फ रिएक्शन दे देनी होती है, काम कंप्लीट, ठीक है। तो इसके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट है, इसका अभ्यास कीजिए। मैंने आपको 5 साल्ट पढ़ा दिए और इसके बाद अब मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उनका एक बार और डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।